हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है a प्लस बी दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड a माइनस बी दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर log b विद बेस a इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें log b विद बेस a फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स a की और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन एंड दो वेरिएबल्स है, तो इसमें मैं एलिमिनेशन मेथड लगा करके ए और बी की वैल्यू बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखिए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ तो ए प्लस बी से माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई रिपीट, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ तो ए प्लस बी से माइनस बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा ए प्लस ए, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमारे पास 2a एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड देन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2a है, तो अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √7 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई √7 प्लस √3 अपॉन में 2। एंड हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो यहाँ से हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस a एंड b इज इक्वल्स टू a। स्टूडेंट्स, a की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस एंड a की जगह आएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। नाउ b इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 2 एंड इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, आएगा 2 एंड 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 1 एंड 1 से स्क्वायर रूट ऑफ 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर माइनस का साइन है तो आएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7 में से स्क्वायर रूट ऑफ 7 को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास जो b की वैल्यू आ रही है वो आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। नाउ स्टूडेंट्स, हमें वैल्यू फाइंड करनी है log विद बेस a। हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, हमें वैल्यू फाइंड करनी है log b विद बेस a। बट हमारे पास b की जो वैल्यू है वो ये आई है एंड a की जो वैल्यू आई है वो ये आई है। तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को a और b की वैल्यूज़ को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए a की जो वैल्यू हमारे पास वो है a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 एंड जो b की वैल्यू है वो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड डिवाइड बाई 2। अगर मैं a और b को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड डिवाइड बाई 2 एंड हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड डिवाइड बाई 2। तो ये आएगा हमारे पास a टाइम्स b स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 4। एंड हमें पता है कि a प्लस बी को अगर मैं a माइनस बी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 a है एंड ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 b है, तो a प्लस बी एंड यहाँ पर a माइनस बी, तो ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास a टाइम्स b एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 4। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा a टाइम्स b इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 डिवाइड बाई 4। यह आएगा हमारे पास 4 अपॉन 4 एंड इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1। तो हमारे पास a इंटू बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है log b विद बेस a, log b विद बेस a। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें यहाँ पर पता है कि a इंटू बी किसके बराबर है, a इंटू बी बराबर है 1 के। तो अगर यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालता हूँ तो हमारे पास आएगा
1/a। तो b बराबर हो जाएगा 1/a को मैं लिख सकता हूँ a की पावर -1 बाय यूजिंग दिस रूल 1/a की पावर m दिस इज इक्वल्स टू a पावर -m। अगर मैं इस रूल का यूज़ करता हूँ तो 1/a को मैं a की पावर -1 लिख सकता हूँ। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर लॉग बेस a एंड जो b है हमारा b किसके बराबर है a की पावर -1 a की पावर -1। एंड हमें पता है कि लॉग a पावर m एंड यहाँ पर बेस मान लीजिए कुछ भी बेस है, मान लीजिए b बेस है, तो ये जो पावर है, ये जो m पावर है, ये कहाँ जाएगी, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा m log a विद बेस b। तो अगर मैं इस रूल का यूज़ करता हूँ तो ये जो हमारे पास -1 पावर है ये कहाँ जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ आगे आ जाएगी। तो यहाँ आएगा -1 log a विद बेस a। एंड आपको पता है कि log a विद बेस a ये बराबर होता है 1 के। तो यहाँ आएगा -1 एंड log a विद बेस a किसके बराबर होता है 1 के। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।